इसके अंदर एक जर्नी, एक सफ़र तय करते हैं। ये कैसे मेरी जर्नी है, इसको तय करते हैं। पहली बार ये शायरी कविता या जो भी होती है, ये पहली बार जब मैंने सुना, जो बिल्कुल याद रह गई, बहुत काफ़ी छोटी थी मैं, वो डॉक्टर कीर्ति काले की थी। उससे शुरुआत करती हूँ। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई जानबूझ कर भूल बार बार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई जानबूझ कर भूल बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब छुप छुप कर प्यार करने लगे। ये थी 4-5 लाइनें जो मैंने सुनी थी। वहीं से कुछ बैठ गया मेरे मन में, और अपनी लाइफ की, मतलब जब से लिखना शुरू किया होगा या जो भी है, उसका पहला जो 4 लाइन मैंने जो भी लिखा वो ये था कि असली फूलों का क्या है, असली फूलों का क्या है, वो तो मुरझा ही जाते हैं। जिंदगी में एक न एक बार रुला ही जाते हैं। असली फूलों का क्या है, वो तो मुरझा ही जाते हैं, जिंदगी में एक ना एक बार रुला ही जाते हैं। कागज़ के फूलों को देखो, खुशबू भले चली जाए, खुशबू भले चली जाए, क्योंकि कागज़ के फूलों में भी वो आर्टिफिशियल परफ्यूम वगैरह डालते हैं ना। कागज़ के फूलों को देखो, खुशबू भले चली जाए, पर नज़र के सामने जब भी आते हैं मुस्कुराना सिखा ही जाए। थैंक यू, धन्यवाद। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एक 4 लाइनें लिखी मैंने, नाम दिया तकदीर। तकदीर भी जाने क्या रंग लाती है, तकदीर भी जाने क्या रंग लाती है, कभी आंसुओं की बारिश तो कभी बसंत लाती है। अपनी तकदीर को कुछ ऐसे तराशा कुदरत ने, अपनी तकदीर को कुछ ऐसे तराशा कुदरत ने बरसात तो बहुत थी पर रंगों की कमी थी दामन में। एक फूल और कुछ रंगों को समेटे अपने दामन में जो हम चले, एक फूल और कुछ रंगों को समेटे अपने दामन में जो हम चले, तो देख हमारा हौसला जाने कितनों के दिल जले, तो देख हमारा हौसला जाने कितनों के दिल जले। लोगों ने हमसे कहा हर रात के बाद एक सवेरा है, लोगों ने हमसे कहा हर रात के बाद एक सवेरा है, पर बदनसीबी ने चुपके से कहा रात तेरी है सवेरा मेरा है। लोगों ने हमसे कहा हर रात के बाद सवेरा है, पर बदनसीबी ने चुपके से कहा रात तेरी है सवेरा मेरा है। बेख्याली में तकदीर से एक सवाल पूछा हमने, बेख्याली में तकदीर से एक सवाल पूछा हमने, क्या आंसुओं की जगह रंगों की बरसात भी है हमारे जीवन में? सुनकर हमारे इस सवाल को तकदीर मुस्काई। जवाब के इंतजार में एक लंबी खामोशी के बाद जब आंख खुली तो थी बस तन्हाई तन्हाई तन्हाई। ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ और लाइनें इसमें ऐड हुई। यकीन नहीं होता कि ये प्यार ये अल्फाज मेरे लिए हैं, यकीन नहीं होता कि ये प्यार ये अल्फाज मेरे लिए हैं, तुम्हारे दिल में जागे हर जज्बात मेरे लिए हैं। सच है या सपना समझूं इसे, सच है या सपना समझूं इसे, मेरे लिए जो एहसास तुम्हारे दिल में है। यहाँ जिंदगी में एक पड़ाव लिया, अप एंड डाउन चलता रहा, जिंदगी आगे बढ़ती रही। फिर 4 लाइनें और आई। जिंदगी की हर खुशी तेरे दामन में हो, जिंदगी की हर खुशी तेरे दामन में हो, तेरे प्यार भरे जीवन की महक हर चमन में हो। अगर याद आए कभी हमारी तो बस इतनी दुआ है,
अगर याद आए कभी हमारी तो बस इतनी दुआ है कि धुंधली ही सही पर मेरी तस्वीर तेरे मन में हो। यादों से भुला देना हमें पर दिल के किसी कोने में बसाना। यादों से भुला देना हमें पर दिल के किसी कोने में बसाना। तमन्ना बस इतनी है कि दर्द का ही सही पर कोई तो रिश्ता हम दोनों में हो। बात सिर्फ इतनी है, तमन्ना बस इतनी है कि दर्द का ही सही पर कोई तो रिश्ता हम दोनों में हो। इसके बाद ये 4 लाइनें जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, ये आज के लिए मेरी आखिरी कविता बोल लें। 4 लाइनें हैं, जो भी बोल लें आप इसको, मुक्तक बोल लें, जो भी हैं। ये बहुत रीसेंट है। मेरी दुनिया नाम दिया है मैंने इसे। मेरी जो दुनिया है वो अब मेरे इर्द गिर्द नहीं रही शायद। मेरी जो दुनिया है वो अब मेरे इर्द गिर्द नहीं रही शायद। अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को दूर होते देखा है मैंने। अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को दूर होते देखा है मैंने। यूं तो सभी मेरे अपने हैं, यूं तो सभी मेरे अपने हैं, पर उनकी आंखों में अपने लिए बेगानापन देखा है मैंने। एक कली है प्यारी सी मेरे पास, ये वाकई है मेरे पास एक प्यारी सी कली। एक कली है प्यारी सी मेरे पास, चाहा कि कोई ठेस ना लगे उसे, चाहा कि कोई ठेस ना लगे उसे, पर उसको भी कांटों में छिलते देखा है मैंने। कितनी बेबस सी लग रही है जिंदगी, कितनी बेबस सी लग रही है जिंदगी, पर जो अब तक नहीं हारी तो अब कैसे हार जाऊं। पर जो अब तक नहीं हारी तो अब कैसे हार जाऊं। मुझे लड़ना होगा, क्योंकि चाहत और मुकद्दर की जंग में, चाहत और मुकद्दर की जंग में मुकद्दर को भी छुपते देखा है।